विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का राष्ट्रपति ने ओपनिंग किया था, जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम को बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। तभी से सियासत गर्मी चालू हो गई और कांग्रेस के नेता सहित सभी पक्षों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी पुरजोर विरोध किया और जिसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नवभारत समाचार अहमदाबाद से तेजस पटेल की खास रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला से। नमस्ते, मैं शंकर सिंह वाघेला, अहमदाबाद, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित है, वहां से बोल रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी कोई चीज ही नहीं थी, तब अहमदाबाद महानगर निगम ने ये स्टेडियम बनाया था, जिसका नाम रखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल रही है कि सरदार पटेल का नाम कांग्रेस ने मिटाया है, तो यही कांग्रेस पार्टी ने स्टेडियम बनाया, वही पार्टी ने सरदार साहब का नाम दिया। इतना ही नहीं, यही शंकर सिंह वाघेला जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और कांग्रेस का समर्थन था, तब अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे यहाँ आए, तो हमने कहा कि हमारी इच्छा है, गुजरात की जनता सरदार साहब को मानती है, तो ये अहमदाबाद का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया जाए। इन्होंने सहर्ष स्वीकारा, खुद आए उसका उद्घाटन करने के लिए। लेकिन मैं दुख होता है बात करने में कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं सरकार की, इन्होंने काले कपड़े से इनका अपमान किया था, स्टेडियम का अपमान किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया था। जहाँ तक कि बहनों ने अपने ब्लाउज में काले कपड़े छिपवाए थे, जिससे कोई पुलिस चेक न करे। इनको शर्म आनी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई का नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई मथक को जब दिया जाता है, तब भी इनको अगर तकलीफ है तो भगवान माफ़ करे। सरदार इनके लिए वोट का साधन है, नाम से कोई प्रेम नहीं है। ऐसा ही प्रेम यही सरदार स्टेडियम, जब नया एक स्टेडियम बना मोटेरा में, जब हमारे जयकृष्ण हरिवल्लभ भाई के सुपुत्र थे, इन्होंने जब ये स्टेडियम बनाया, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे हमारे ब्रजेश भाई, तो ये मोटेरा इलाका है। मोटेरा जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, पालनपुर है, तो मोटेरा इलाका है। तो मोटेरा स्टेडियम नेचुरली, जब पालम हवाई अड्डा था तो पालव गांव था, ऐसे ही मोटेरा गांव आज भी है, तो मोटेरा के हिसाब से मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है। ये मोटेरा स्टेडियम का आज भी, मैं आपको जो अभी झूठ बोलते कि स्टेडियम का नाम मोटेरा था ही नहीं, ये है इसका एग्जाम्पल। इन्होंने लिखा है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा का ये है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो लिखा है अभी, कौन सी तारीख, फरवरी 21, 2021, ये जो क्रिकेटर वहां से बोलते कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्टेडियम अभी है मोटेरा में, वहाँ ये इनका ही लगाया हुआ बोर्ड है और इनके लफ्ज है कि सरदार साहब ने। इतना ही नहीं, ट्रंप यहाँ आए थे 1 साल पहले, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप थे, इन्होंने भी ये नाम दिया था कि ये सरदार पटेल बहुत पैट्रियट थे हिंदुस्तान के, इनके नाम से स्टेडियम में, और काफ़ी अप्लॉज भी हुआ था, लोगों ने तालियां बजाई थी सरदार साहब का नाम सुनकर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नाम में क्या है। मैं जब आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक नाटक आता था विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, रोमियो जूलियट। उसका जो डायलॉग है वो मैं आपको, क्योंकि नाम से मतलब है, जूलियट और रोमियो का जो लव अफेयर्स था, सेकंड पार्ट, तो दूसरा अंक जिसको हम बोलते हैं इस ड्रामा का, रोमियो जूलियट का, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें पहला दृश्य आता है, उसमें जो जूलियट और रोमियो के आपस की कम्युनिटी अलग थी, तो लोग ना कहते थे जूलियट तुम शादी नहीं कर सकती है रोमियो से, बहुत प्रेशर था उसके ऊपर। तो फिर उसने काफ़ी दबाव के बाद व्हाट शी रिप्लाइड कि it is the name of the dynasty of Romeo that is preventing them to meet. She is complaining that name is meaningless. She speaks from her balcony. What is there in the name? So with Romeo, he would be still be the same beautiful young man, even if he had a different name. ये जूलियट ने रोमियो के बारे में कहा था कि नाम के क्या रखा है, रोमियो रखो, कुछ भी रखो, कोई कॉमोडिटी रखो, मेरे लिए मेरा रोमियो रोमियो है।
यही दूसरा एक कोटेशन है नाम के पीछे। मैं उस कोटेशन में स्वामी विवेकानंद को कोट करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया कि लेट अस वर्क विदाउट डिजायर फॉर नेम और फेम, लेट अस फ्री फ्रॉम द ट्रिपल बॉन्ड्स ऑफ लस्ट, greed of gain and anger, and this truth is with us। ए नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी इनका एक कोटेशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है वो समझना चाहिए कि नाम में क्या रखा है। जिन्होंने नाम के पीछे दुनिया को बर्बाद किया है, हिंदुस्तान तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहा है, ऑटोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटोरियल नहीं है, लेकिन जो लोग डिक्टेटर रहे इस दुनिया में, लेट अस स्टार्ट विथ हिटलर। हिटलर ने भी बच्चों को चॉकलेट देना, फैमिली प्लानिंग के पीछे अपना नाम फोटो छपवाना, यही विकृत मानसिकता गुजरात में भी जो लोग पावरलल है, अपनी प्रसिद्धि की इतनी भूख है, वो भूख के पीछे अपना फोटो, गुजरात के मुख्यमंत्री का फोटो फैमिली प्लानिंग के साधन के ऊपर छपवाना, मैं समझता हूँ शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसी प्रसिद्धि की भूख के लिए। ये फैमिली प्लानिंग, कोई बहन वो फोटो देखकर उसका उपयोग नहीं करेगी जो साधन का उपयोग करती हो। इनको शर्म आनी चाहिए कि फैमिली प्लानिंग में भी आपका फोटो छपवाते आप। ये जो मामला रहा, तो हिटलर ने अपने जीते जी, मैं संघ से संबंधित रहा, संघ वालों का गुरु गोलवलकर जी का जो कहना था कि कभी जिंदे जी किसी की प्रतिमा मत रखिए, जिंदे जी किसी का बहुमान मत करिए, जो आदमी जीता है वो कभी भी गिर सकता है, उसका मेहरबानी करके बहुमान मत करिए, और मेरा बूथ या मेरी प्रतिमा मत रखिए। उन्होंने जीते जी अपना जो मृत्यु के बाद कार्यवाही करनी है वो इन्होंने खुद किया था। तो ये संघ वाले, मैं संघ से भागवत जी और जो आरएसएस से संलग्न है इनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन से गुरु गोलवलकर जी या मोहन भागवत जी, या आपको मालूम है क्या कि ये जीते जी अपना नाम किसी के पीछे नहीं होना चाहिए? क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी मर गई क्या? आपका अंदर वाला जमीर खत्म हो गया क्या? इतने पावरलल भूखे हो गए सत्ता के पीछे आप लोग कि आपको इतनी शर्म भी नहीं आती है कि अपना एक प्रचारक अपने नाम के लिए सरदार साहब का नाम बदलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम बदलने में फर्ज कीजिए सरदार साहब का नाम बदलने से गुजरात की जनता में बहुत रिएक्शन है इसका, सिर्फ पटेल कम्युनिटी का नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुंबई में बदलिए छत्रपति शिवाजी का नाम, पंजाब में जलंधर में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम बदलिए, अब बदलिए, जहाँ भी नाम बदलना है तो आपको मालूम पड़ेगा। ये इजी नहीं है, ये होगा तो क्या रिएक्शन आएगा सबको पता होना चाहिए। अपने नाम की भूख के लिए झूठ बोलकर राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इनका नामाभिकरण करना, राष्ट्रपति का ओहदा नीचे गिर गया। मैं राष्ट्रपति जी को भी पूछना चाहता हूँ कि आप भी आरएसएस से रहे, आपको थोड़ा भी अपने ओहदे का कोई मान नहीं रहा? बीइंग राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, आप आपके छोटे हैंड राइटिंग में आपके जीने वाले प्रधानमंत्री का नाम बड़ा हो, आपका नाम छोटा हो, और राष्ट्रपति ऑफ इंडिया का अपमान है, रामनाथ कोविंद जी का नहीं। आपको ये समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जीते जी जिन लोगों ने अपना नाम रखा, हिटलर ने रखा, मुसोलिनी ने 1930 में रखा, 1980 में सद्दाम हुसैन ने रखा, किम इल जोंग ने नॉर्थ कोरिया में रखा, जिन्होंने अपना नाम जीते जी रखा वो सब अपने देश को इन्होंने खत्म कर दिया। ये डिक्टेटोरियल मेंटालिटी जो थी, वो मेंटालिटी के हिसाब से अपना देश का शासन तो किया, रूलर तो बने। लेकिन मैं जर्मनी गया तो लोगों को पूछा हिटलर के बारे में, तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का नाम भी हम हिटलर नहीं रखते हैं, इतनी नफरत है हिटलर से। क्या हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है? लोकशाही मानने वाला देश नहीं है? हम लोकशाही मानने वाले लोग नहीं है? हम कोई हिटलर के गुलाम है? हम मुसोलिनी स्टालिन के गुलाम है? हम सद्दाम हुसैन की इराक के गुलाम लोग हम है कौन? अगर हम है, और ये जो हो रहा है मामला, जीते जी अपना नाम, मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन ठीक है, मुबारक हो, आपका नाम और भी अमर रहे, जहाँ ठीक लगे वहाँ रखिएगा। लेकिन आने वाले दिनों में गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सरदार साहब का नाम हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई मथक रखा, वहाँ भी विरोध, सरदार साहब का विरोध लोग ट्राइबल लोग कर रहे थे, वहाँ स्टैचू लगाए, वहाँ वो कमर्शियल था। आपने दुनिया भर में से लोहा इकट्ठे किया और मेड इन चाइना कर दिया, मेक इन इंडिया की जगह। यानी कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। करना, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप समझिए, भाजपा वाले समझे, आरएसएस वाले भी समझे
क्या हो रहा है ऐसे ही होगा और टेकन फॉर ग्रांटेड होगा तो आने वाले दिनों में लोकशाही की लाश आपके हाथ में आएगी, डेड बॉडी ऑफ डेमोक्रेसी। अब मानकर चलिए, मजाक नहीं है। ये जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी लोकशाही को खत्म करने वाली मेंटालिटी है। इनको देश से कोई प्रेम नहीं है, अपने आप में प्रेम करने वाले जो फैमिली प्लानिंग के साधन नहीं छोड़ते, कोई चीज नहीं छोड़ते, करोड़ों रुपए टीवी और पेपर में पब्लिक के पैसे से मजाक करते हैं, अपनी वाहवाह करवाते हैं। जनता समझे कि आने वाले दिनों में यही वाहवाह करने वालों की आह क्या करनी है। जनता की आह निकल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में लोग लूटे जा रहे हैं और जनता चू नहीं करती है। वो दबाव में है, बेकारी है, नौकरियां नहीं है, भूखमरा है, महंगाई है और आने वाले दिनों में इकोनॉमी तबाह है। जिस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जिसमें पैसे की कीमत डल हो जाएगी और पेट्रोल डीजल के 100 नॉट आउट क्रॉस हो जाएगा, तब लोग तालियां बजाएंगे कि वाह स्टेडियम का नाम सही रखा। वहाँ पेट्रोल भी सेंचुरी मारता है, डीजल भी सेंचुरी मारता है, गैस भी सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मारेगा। यही वाह वाह करिएगा, आप तालियां बजाएगा। जितने भक्त हैं इनको समझिए कि आप अब बिना मतलब की तालियां बजाते रहिए। आपके थाली में रोटी आने वाली नहीं है, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, आपकी महंगाई कम होने वाली नहीं है। शासन से छुटकारा पाइए, ऐसी मेंटालिटी से छुटकारा पाइए। This dictatorial mentality will kill the democracy, will kill the people, will kill the Indian economy. मैं समझता हूँ यही शब्दों के साथ मैं आपको सोचने के लिए कि क्या हो रहा है और जिन्होंने जीते जी अपना नाम रखा है, इनका हाल क्या हुआ, उस देश का हाल क्या हुआ, वो आज सबको पता है 2021 में। और मैं समझता हूँ कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने ये नाम रखा, वो तो इनके स्वर्गवास के बाद नाम रखा। आप स्वर्गवासी होइए, आपका नाम बदलिए, जो भी रखना है रखिए, कोई बात नहीं। लोग जिसको प्रेम होगा वो रखेंगे सबका नाम, लेकिन इनकी पैरिटी मत करिए। और सरदार साहब का नाम मतलब कांग्रेस को पसंद नहीं था, वो तो अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कांग्रेस से यहाँ से अहमदाबाद म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट थे, यहाँ से जीते थे दरियापुर से, और यहाँ से ही सरदार साहब ने जो AMC ने जो बनाया स्टेडियम, वो इनके नाम से बनाया। यही जय सरदार के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।